बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक शक्तिशाली तांत्रिक बाबा रहते थे। उनका नाम बालकृष्ण था और उनके पास बहुत सारी तांत्रिक विद्या थी। गांव वाले उन्हें अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए बुलाते थे, लेकिन एक बात थी जो गांव वाले नहीं जानते थे। बालकृष्ण बाबा का दिल काफी काला था और उन्होंने अपनी शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए एक चुड़ैल को बंदी बना रखा था। वह चुड़ैल, जिसका नाम लक्ष्मी था, अपनी मृत्यु के बाद बाबा के तंत्र के कारण एक गहरी कैद में फंसी हुई थी। बाबा ने तंत्र के माध्यम से लक्ष्मी की शक्तियों को अपने नियंत्रण में किया था ताकि वह और अधिक शक्तिशाली बन सके, लेकिन लक्ष्मी को यह मंजूर नहीं था। वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। कुछ समय बाद गांव में एक युवक अमित आया जो तंत्र विद्या का अध्ययन कर रहा था। अमित ने सुना था कि बाबा के पास एक रहस्यमयी तंत्र है जिससे वह किसी भी जीव को अपनी सेवा में ला सकता है। यह सुनकर अमित को लगा कि शायद यह उसके तंत्र के अध्ययन के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। लेकिन जब अमित ने बाबा से मिलने का मन बनाया तो उसे पता चला कि बाबा के पास जाने का रास्ता खतरनाक और रहस्यमयी है। एक रात अमित ने तय किया कि वह बाबा के आश्रम जाएगा और उसकी शक्तियों को देखेगा। जैसे ही वह बाबा के आश्रम में पहुंचा, उसने देखा कि बाबा एक अजीब से तंत्र मंत्र से घिरा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी थी। उसके पास एक पुरानी जादुई किताब थी जिसे वह बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। आश्रम के भीतर छिपी एक आवाज सुनाई दी जो अमित के मन में डर पैदा कर रही थी। यह आवाज एक औरत की थी जो कह रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। अमित ने उन शब्दों को सुना और धीरे धीरे आकर देखा कि तांत्रिक बाबा के सामने एक पुरानी सी चुड़ैल खड़ी थी। यह लक्ष्मी थी जो अपने बदले के लिए तैयार थी। अमित ने महसूस किया कि यह चुड़ैल ही वह आत्मा है जिसे बाबा ने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए बंधक बना रखा था। अमित ने तांत्रिक बाबा से पूछा, तुमने इस चुड़ैल को क्यों बंदी बना रखा है? क्या तुम नहीं जानते कि उसकी आत्मा को मुक्त करना उसका हक है? बाबा हंसा और कहा, तुम क्या समझोगे लड़के? इस चुड़ैल ने मेरे रास्ते में खलल डाला था। अब मैं उसकी शक्ति को अपनी सेवा में लाकर अजेय बन चुका हूं। अमित ने अपनी जादू की किताब से एक तंत्र पढ़ा और उसने लक्ष्मी को मुक्त करने की कोशिश की। जैसे ही वह मंत्र पढ़ रहा था, बाबा ने गुस्से में आकर अपने तंत्र को सक्रिय किया और दोनों के बीच एक भयंकर तंत्र युद्ध शुरू हो गया। बाबा ने लक्ष्मी की आत्मा को अपनी ओर खींचने के लिए और अधिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन अमित ने भी अपने तंत्र से उसका सामना किया। अचानक जैसे ही अमित ने आखिरी मंत्र पढ़ा, लक्ष्मी की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उसकी शक्तियां बाबा से छिन गईं और वह नष्ट हो गया। लक्ष्मी ने अमित को धन्यवाद कहा और अपनी आत्मा को शांति से विश्राम के लिए छोड़ दिया। अमित ने यह समझा कि किसी भी तंत्र विद्या का इस्तेमाल अच्छे उद्देश्य के लिए होना चाहिए और उसे कभी भी किसी की आत्मा को बंदी बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए।